जितना अधिक आपका लेवरेज होगा उतना ही अधिक आपका रिस्क होगा और उस रिस्क के कारण आपका जो लिक्विडेशन प्राइस वो इतना नजदीक रहेगा कि आपकी पोजीशन काफी बार तो आपको ऐसे लगेगी कि शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। आपके मन में हमेशा एक भय रहेगा। सो आपकी जो लेवरेज है वो हमेशा एक सही रेंज में रहनी चाहिए। वो रेंज क्या है और किस प्रकार से आप फिगर आउट करेंगे, आपकी लॉन्ग की पोजीशन हो या फिर शॉर्ट की पोजीशन हो, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लेवरेज क्या है, कैसे काम करती है, लेवरेज को आप किस प्रकार से कस्टमाइज कर सकते हैं जब भी आप अपनी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन बना देते हैं उस कंडीशन में, और लेवरेज को जब भी आप कस्टमाइज कर रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से CoinD6 एक्सचेंज की वेबसाइट को यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप कर सकते हैं या फिर CoinD6 ऐप पर कैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप CoinD6 ऐप को यूज करते हैं और स्पॉट ट्रेडिंग, क्रिप्टो डिपॉजिट या टैक्स कैलकुलेशन या फिर SIP के बारे में, या आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं CoinD6 ऐप पर, उनमें से किसी भी ऑप्शन के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको CoinD6 ऐप के प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है CoinD6 एक्सचेंज की वेबसाइट पर। उसके बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलेगा, फ्यूचर्स में आपको फ्यूचर्स मार्केट का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड नीचे एक्टिव पोजीशंस में जो भी आपने फिलहाल पोजीशन ओपन कर रखी होगी, लॉन्ग की या शॉर्ट की, जितनी भी एक्टिव पोजीशंस होंगी वो यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, और आपकी जितनी भी पोजीशंस ओपन होंगी उनकी कंप्लीट डिटेल यहीं पर देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आपने जिस भी कॉइन में पोजीशन बना रखी है उसका नाम क्या है, लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है। उसके बाद में लेवरेज, लेवरेज का मतलब ये है कि मार्जिन में जितना भी पैसा लगा हुआ है उस पर आपने इतने गुना जो पैसा है वो एक्सचेंज से उधार लिया है। उसके बाद में टोटल साइज है अमाउंट का कि इस पोजीशन में इतना फंड आपने लगा रखा है। एक्टिव PNL यानी कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन ये आपका कोई भी प्रॉफिट और लॉस आपके अकाउंट से ना तो कट रहा है और ना बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक आपने आपकी जो पोजीशन है उसको क्लोज नहीं की है। जब तक कि आप अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं कर देते हैं ये अनरियलाइज्ड PNL होता है। उसके बाद में ROI है यानी कि परसेंटेज में दिखा रहा है कि आपको कितना लॉस हुआ है। उसके बाद में एवरेज एंट्री प्राइस, इसका मतलब ये है कि आपने जब भी लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी किस प्राइस पर बनाई है। उसके बाद में मार्केट रेट है, जो भी लाइव रेट चल रहा होगा। उसके बाद में है लिक्विडेशन प्राइस, यानी कि अगर इस प्राइस पर रेट आ गया जो मैंने अभी शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है, सो मार्जिन में जितना भी पैसा लगा हुआ है वो मेरा जीरो हो जाएगा। वो प्राइस है 7.115 के अराउंड, और फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो 6.934 के अराउंड चल रहा है, यानी कि काफी नजदीक है मेरा जो लिक्विडेशन है प्राइस वो। उसके बाद में है TPSL यानी कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का आप ऑर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद में है क्लोज पोजीशन, यानी कि आप अपनी पोजीशन से बाहर आ सकते हैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर के माध्यम से, मार्केट ऑर्डर के माध्यम से, और इंस्टेंट भी आ सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे लेवरेज के बारे में। लेवरेज क्या है, कैसे काम करती है, कितनी लेवरेज आपको लेनी चाहिए, और अगर आपकी एक्टिव पोजीशन है तो कैसे आप अपनी लेवरेज को कम कर सकते हैं, कैसे अधिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेम कॉइन में नई पोजीशन बनाना चाहते हैं कम लेवरेज लेके या अधिक लेवरेज लेके, वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी समझेंगे, वो लास्ट में समझेंगे। सो आपको यहाँ लेवरेज का ऑप्शन मिलेगा एंड जितनी भी करंट आपकी लेवरेज होगी वो आपको दिखाई देगी। जस्ट आप यहाँ पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे मार्जिन हो गया, लिक्विडेशन प्राइस हो गया और लेवरेज हो गया। आपको लेवरेज वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। अब सबसे पहले समझते हैं कि लेवरेज क्या है, कैसे काम करता है और कितना लेवरेज आपके लिए सेफ है। तो लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपके वॉलेट में जितना भी पैसा है, आप इसको ऐसे समझिए कि आपके वॉलेट में मान लीजिए $100 रखे हुए हैं, और किसी भी कॉइन में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं मार्केट्स पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मुझे काफी सारे कॉइन्स मिल रहे हैं जिनमें मैं अपनी लॉन्ग की और शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए BTC एंड USDT, यानी कि बिटकॉइन को मैं USDT के पेयर में शॉर्ट कर सकता हूँ और लॉन्ग कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है। यहाँ ब्रिकेट में कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 20x। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे वॉलेट में $100 है और अगर मैं 20 गुना एक्सचेंज से उधार लेता हूँ, इसका मतलब $2000 वर्थ ऑफ जो मैं पोजीशन है वो बना सकता हूँ बिटकॉइन में। लॉन्ग की पोजीशन या फिर शॉर्ट की पोजीशन ऐसा मैटर नहीं करता कि भाई मैं लॉन्ग में 20x उधार ले सकता हूँ। इसी प्रकार
से यहाँ पे जैसे सोलाना में 5x है, गाला में 20x है, अदर कॉइन में भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से जो लेवरेज है वो देखने के लिए मिल जाती है। तो लेवरेज का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके वॉलेट में जितना भी फंड है उस पर आप कितना एक्सचेंज से पैसा उधार लेना चाहते हैं। जितना अधिक आप एक्सचेंज से उधार लेंगे, आपकी जो पोजीशन है उसका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो काफी नजदीक रहेगा, जिसके कारण आपकी जो पोजीशन है वो काफी जल्दी लिक्विडेट हो जाएगी और आप जितना भी पैसा लगा रहे होंगे अपने वॉलेट से वो जीरो हो जाएगा। अब आप खुद से कैसे फिगर आउट करेंगे कि आपके लिए लेवरेज कितना सेफ है? सो इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके वॉलेट में कितना फंड है और आप पर्टिकुलर इस पोजीशन में कितना फंड लगा रहे हैं और कितना आप एक्सचेंज से उधार ले रहे हैं। जितना अधिक आप एक्सचेंज से उधार लेंगे उतना ही आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो नजदीक रहेगा। सो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो काफी अधिक रहे। जैसे कि मैंने शॉर्ट किया है, सो मैं चाहूंगा कि जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस है वो काफी अधिक रहे, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ा तो लॉस मुझे होने वाला, बेसिक सी बात है। और अगर मान लीजिए कि मैंने एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है, सो मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो काफी कम रहना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस डाउन होगा तो मुझे लॉस होने वाला है। मैंने लॉन्ग किया है तो प्राइस बढ़ना चाहिए तभी मुझे प्रॉफिट होगा। तो जैसे यहाँ पर अभी फिलहाल 20x के अराउंड मेरा लेवरेज है एंड नीचे लिखा हुआ है लेवरेज, लिक्विडेशन प्राइस एंड मार्जिन। अब मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कि मुझे 10 गुना लेवरेज लेना है। सो करंट मेरा लेवरेज रफली इतना है, नया मेरा इतना हो जाएगा एंड लिक्विडेशन प्राइस आप देखिए 7.55 के अराउंड फिलहाल है। लेकिन अगर मैं लेवरेज को 10 गुना करता हूं तो फिर मेरा लिक्विडेशन प्राइस काफी अच्छा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 7.464 के अराउंड। लेकिन मैंने फिलहाल जो अपने वॉलेट से पैसे लगा रखे हैं वो 0.68 के अराउंड लगा रखे हैं। लेकिन अगर मैं 10 गुना लेवरेज कर लेता हूं अपना, सो 1.38 के अराउंड फिर मेरा टोटल फंड लग जाएगा इस पोजीशन में। सो 0.68 तो पहले से लगा हुआ है, बाकी का मुझे 0.70 के अराउंड लगाना है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे 10 गुना लेवरेज करना है, सो जस्ट मैं ऐड पर क्लिक करूंगा। सो यहाँ पर मेरा लेवरेज परिवर्तन हो जाएगा, मेरा मार्जिन परिवर्तन हो जाएगा और लिक्विडेशन प्राइस भी परिवर्तन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। कुछ इस प्रकार से आप अपने लेवरेज को कम कर सकते हैं और अपने वॉलेट से मार्जिन को बढ़ा सकते हैं और लिक्विडेशन प्राइस को भी आप एक ठीक प्राइस पर ला सकते हैं, यानी कि काफी अधिक कर सकते हैं अगर आपने लॉन्ग किया है तो। और शॉर्ट किया है फॉर एग्जांपल तो आप और डाउन कर सकते हैं कुछ इसी प्रकार से। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं लेवरेज को बढ़ाना चाहता हूं, सो बढ़ाने का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। आपको जस्ट यहाँ पेंसिल के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में अगर आप अपनी लेवरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अगेन यहाँ पर वो अमाउंट टाइप करना है जितना आप लेवरेज को बढ़ाना चाहते हैं। प्लस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे 15 गुना लेवरेज करना है, सो मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि करंट लेवरेज इतना है, नया आपका इतना हो जाएगा। लेकिन फिर देखो भाई कि लिक्विडेशन प्राइस फिलहाल तो इतना है, लेकिन नया लिक्विडेशन प्राइस आपका इतना हो जाएगा। फिलहाल आपने आपके वॉलेट से इतने पैसे लगा रखे हैं और आपको सिर्फ इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। सो हम आपको 0.46 के अराउंड वापस से रिफंड कर देंगे, यानी कि आपके वॉलेट में ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग भी है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो रिस्क है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो बढ़ रहा है इसीलिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ठीक है, सो आप रिमूव पर क्लिक करेंगे, आपका जो फंड है ना वो बढ़ जाएगा। सो कुछ इस प्रकार से आप लेवरेज को बढ़ा सकते हैं एंड अपने मार्जिन को कम कर सकते हैं और लिक्विडेशन प्राइस को भी फिर अधिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहले से पोजीशन बना रखी है लॉन्ग की या शॉर्ट की, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि इसमें कुछ और क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम लेवरेज पे आप यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड करें। आप डिफरेंट जो लेवरेज है ना वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 20x को सेलेक्ट रखता हूँ, उसके बाद में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मार्केट ऑप्शन को यूज करके या लिमिट ऑप्शन को यूज करके जो क्वांटिटी है सिंपली वो यहाँ पर शॉर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ मार्केट ऑप्शन को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट रख लेता हूँ। उसके बाद में मेरे वॉलेट में जितना भी फंड होगा उस पर मैंने जितना भी गुना लेवरेज लिया होगा, यानी कि पैसे उधार लिए होंगे, उसके अनुसार मैं कितनी क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूँ वो क्वांटिटी मुझे दिखाई देगी। मैं अपने अनुसार यहाँ क्वांटिटी टाइप कर लूंगा एंड जस्ट यहाँ सेल शॉर्ट पर क्लिक करूंगा। सो फिर मेरी जो क्वांटिटी है वो बाई हो जाएगी। लेकिन मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस होगा और लेवरेज होगा, मार्जिन होगा, वो सब ऑटोमेटिक कस्टमाइज हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले किसी डिफरेंट प्राइस पर शॉर्ट किया होगा और अब किसी डिफरेंट प्राइस पर वापस से शॉर्ट किया है। सो प्राइस भी मेरा एवरेज आउट हो जाएगा और मेरा जो लेवरेज है वो भी एवरेज आउट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अलग अलग जो लेवरेज है उस पर जो क्वांटिटी है उसको ऐड किया है इसीलिए। सो कुछ इस प्रकार से आप अपनी लेवरेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी एरर आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।